नमस्कार दोस्तों, बातचीत के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं दास्तां की। दास्तां जहां पर इश्क अधूरा रह गया था। जी हाँ, कल एक खबर आती है जहां पर यह पता चलता है कि मणिपुर के अंदर से जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, यानी जो नीतीश कुमार की पार्टी है, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया है बीजेपी से। अब ये खबर जैसे ही सामने आती है तो लोगों को लगता है कि भाई सेंटर के अंदर भी यही होने वाला है। जो बीजेपी के 292 सीट्स है उसमें से 12 सीट्स कम हो जाएंगी और अब वहाँ पर जो है वापस से ये अलायंस टूटने वाला है। जेडीयू नीतीश कुमार वापस से ऑपोजिशन में चले जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट क्या होता है कि जेडीयू जो मणिपुर के अंदर करती है वो सिर्फ जेडीयू के जो पार्टी चीफ है उनका ऑर्डर होता है। वो अपने आप अपने मन से कर देते हैं, ना कि वो जेडीयू की नेशनल तरीके से वो चीज़ आती है। नीतीश कुमार की तरफ से वो ऑर्डर नहीं आता है। वो खुद ही अपने आप में वो जो पार्टी चीफ है वो खुद ही कर देते हैं मणिपुर के, और वो खुद इकलौते मेंबर होते हैं। उसके ऊपर कार्तिक हमें बाकी की अपडेट देंगे। तो कार्तिक बताइए। देखो, सीन ऐसा था कि जब मणिपुर के अंदर चुनाव हुए थे तब बीजेपी की जो सीटें आई थी उनका नंबर था 45, मतलब 45 एनडीए की टोटल थी और बीजेपी की आई थी 37। उसके उस दौरान टोटल मिला के जेडीयू की सीट्स आई थी वहाँ पर 6, जिसके अंदर से सितंबर 2022 के अंदर यानी साल 2022 के अंदर ये हुआ था कि जो जेडीयू के 6 विधायक जो वहाँ के संसद भवन में बैठते थे उनमें से 5 जो है बीजेपी में शामिल हो गए और एक इकलौते रह गए जेडीयू को रिप्रेजेंट करने वाले। वो उनका नाम था मोहम्मद अब्दुल नासिर। ठीक है, वो अकेले थे और वो ही वहाँ के मणिपुर के अंदर जो जेडीयू की जो लीडर थे उसी के वो लीडर भी थे। वो अचानक से कल क्या करते हैं, वो समर्थन बीजेपी से वापस ले लेते हैं, एक नोटिस जारी कर देते हैं और जो फिर बाद में जो न्यूज़ आउट होती है वो न्यूज़ आउट होती है एक अलग तरीके से आउट होती है, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि एनडीए से समर्थन वापस ले लिया है जेडीयू ने। अब वो अनाउंसमेंट कहाँ से आया है, स्टेट लीडर का था या नेशनल लीडर नीतीश कुमार का था, किसका था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाद में क्लियर हुई चीज़ें तो नेशनल लीडर जो नीतीश कुमार है उन्होंने खुद ने सामने आके सफाई दी और ये बताया कि ये हमारा कोई डिसीजन नहीं था। नेशनल में लीडरशिप बैठी है, नेशनल में जो लॉबी बैठी है उसका कोई कलेक्टिव डिसीजन नहीं था। ये एक अकेला सिंगल डिसीजन था जो कि सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद अब्दुल नासिर ने लिया था वहाँ से बैठे बैठे मणिपुर में, और इस तरीके से ये हुआ है। तो मतलब बेसिक पॉइंट यही है कि भाई वो अकेले व्यक्ति के रात को पता नहीं क्या जची आफ्टर 8 PM और उन्होंने ये डिसीजन ले लिया है। लेकिन अगर इस चीज़ को अगर हम ढंग से एनालाइज भी करें तो भी जेडीयू को कोई फायदा पहुंचने नहीं वाला। ठीक है कि अगर वो बीजेपी को छोड़ भी देती है, क्योंकि अगर बीजेपी को जेडीयू छोड़ देती है, जैसे एट प्रेजेंट एनडीए के अंदर अगर हम देखें तो मेजरली 3 पार्टीज हैं। एक तो बीजेपी हो गई, फिर उसके बाद टीडीपी हो गई, तेलुगु देशम पार्टी जो उनकी है, क्या बोलते हैं, चंद्रबाबू नायडू की है, और तीसरी हो गई जेडीयू जो नीतीश कुमार की। 3rd नंबर पे आती है एनडीए के अंदर। अगर जेडीयू बोलती है कि भाई मेरे को तो एनडीए पसंद नहीं आ रहा, मेरे को तो इंडिया अलायंस में जाना है, जहाँ पे इंडिया अलायंस वाले के खुद कुछ मतलब जेडीयू के खुद ने एक नेता ने बोला था कि इंडिया अलायंस अगर जेडीयू में ज्वाइन हो जाती, जेडीयू इंडिया अलायंस में आ जाती है तो वहां पर नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा और झूठ। ठीक है, अब अगर जेडीयू गलती से इंडिया अलायंस में चली भी जाती है तो आप लोगों को ये बहुत अच्छी जानकारी, बहुत बड़ी आश्चर्यचकित वाली बात होगी कि जेडीयू वहां पर जाती है तो वो 5th लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी। मतलब उससे पहले कांग्रेस है जिनके पास 99 सीट्स है, फिर क्या बोलते हैं समाजवादी पार्टी है जिनके पास 37 सीट्स है, फिर क्या बोलते हैं तृणमूल कांग्रेस के 29 सीट्स है, फिर डीएमके है जिनके पास 22 सीट्स है, फिर जेडीयू आएगी जिनके पास 12 सीट्स है। तो वैसे 5th लार्जेस्ट पार्टी है। और आप खुद सोचिए, सोनिया गांधी क्या है एक ऐसे व्यक्ति को पीएम बनने देंगी खुद के बेटे के होते हुए जो 5th लार्जेस्ट पार्टी है उनके अलायंस के अंदर? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। कांग्रेस के 99 सीटें या फिर यूं कहते हैं 100 सीटें हैं, वहीं जेडीयू के पास 12 सीटें, तो क्या राहुल गांधी नीतीश कुमार को आगे आने देंगे? बिल्कुल, लगभग 10% की वही लगभग सीट्स हैं। और यही मेजरली पॉइंट निकल कर भी सामने आता है कि भाई जो चीज़ जेडीयू करना चाहती है ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब जेडीयू ऐसा कभी नहीं करेगी। बिहार के अंदर भी अगर नीतीश कुमार पीएम है तो इस बीच जो है बार बार ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थी, क्योंकि विदेशों के अंदर लगातार सरकारें गिर रही थी। लगभग हर देश के अंदर गठबंधन की सरकार इस वक्त चल रही है और लगातार वहां पर जो है सरकारें गिर रही थी। इस बीच जो है ये भी अनुमान लगाए जा रहे थे जो अपोजिशन के लीडर्स हैं उनकी तरफ से, और जो पाकिस्तान में जो लोग बैठे उनकी तरफ से, जो कनाडा में इससे पहले जो रिजीम थी उनकी तरफ से, कभी भी हो सकता है अचानक से भारत के अंदर भी सरकार गिर जाए। क्योंकि टीडीपी हो सकता है समर्थन वापस ले ले, हो सकता है जेडीयू समर्थन वापस ले ले। लेकिन जब ये घटना हुई, मणिपुर की घटना हुई, मणिपुर की जो स्टेट लीडरशिप है जेडीयू की, उन्होंने इस चीज़ को विड्रॉल करा और फिर नेशनल लीडर ने, जो नेशनल रिप्रेजेंटेशन वाली लॉबी है जेडीयू की, उसने इस चीज़ को क्लियर करा कि भाई इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, हम तो पूरा समर्थन एनडीए को देना चाहते हैं। तो एक ये चीज़ भी क्लियर होती है कि जेडीयू चाहे कोई भी वक्त हो, चाहे कैसा भी इन्वायरमेंट हो, जेडीयू का समर्थन एनडीए को रहेगा ही रहेगा। क्योंकि जेडीयू के जो लीडर है नीतीश कुमार, उनकी एक छवि है, वो कभी तो इधर स्विच हो जाते हैं, कभी उधर स्विच हो जाते हैं। तो एक ये जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट के बीच में एक क्लियर भी होती है चीज़ कि नीतीश कुमार हाल फिलहाल तक तो मजबूत है एनडीए के साथ,
हाँ, और वो मजबूत ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि भाई दिल्ली के अंदर भी आप देख सकते हैं 70 सीटों पे एनडीए चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें 68 बीजेपी के पास है, एक जो चिराग पासवान वाली पार्टी है उनके पास है, और एक जेडीयू के पास है। जेडीयू को सीट दी गई है एनडीए द्वारा। तो ये वाली चीज़ है, नरेंद्र मोदी को ढंग से पता है कि किस तरीके से अपने साथ में जो लोग हैं उनको खुश करना है। अभी जब साउथ में किसी भी स्टेट में चुनाव होगा, आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से टीडीपी की सीट्स भी दी जाएंगी। आंध्र प्रदेश में, अगर आंध्र प्रदेश में तो टीडीपी है ही, तेलंगाना में आंध्र प्रदेश में है कि कहा था टीडीपी, बताइए। टीडीपी आंध्र प्रदेश। हाँ, अरे यार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, वो अब उनको कितना कवर करा है कि वो बता रहे हैं कि है ना जनसंख्या बढ़ा हो, यार क्या बात कर रहे हैं, तो उनके फोन आने लग जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो आंध्र प्रदेश में तो टीडीपी है ही, लेकिन अगर साउथ में कहीं भी चुनाव लड़ने जाते हैं, जैसे कि भले ही वो कर्नाटका के अंदर हो गया, या फिर नीचे अगर तमिलनाडु के अंदर हो गया, उड़ीसा के अंदर हो गया चुनाव, छत्तीसगढ़ के अंदर चुनाव हो गया, या फिर क्या बोलते हैं तेलंगाना में चुनाव हो गया, केरला में चुनाव हो गया, तो आप वहाँ पे देखेंगे टीडीपी की ज़्यादा भागीदारी रहेगी, क्योंकि उनको साउथ की पॉलिटिक्स ज़्यादा अच्छे से पता है। चंद्रबाबू नायडू ज़्यादा अच्छे से साउथ की पॉलिटिक्स खेल सकते हैं एज कम्पेयर टू द नेशनल लीडरशिप ऑफ बीजेपी, क्योंकि उनको नहीं पता है। आप नेशनल आज के टाइम पे बीजेपी को 3 ही जने रूल कर रहे हैं, और 2 गुजरात से, 1 यूपी से आते हैं। बिल्कुल। तो वो वाली चीज़ है, और देखना ये किस तरीके से आगे चलती है चीज़ें। अभी तो सब कुछ बढ़िया है, देश के लिए सब कुछ सही गया है। वो सारी चीजें क्लियर हुई हैं कि है ना गठबंधन की सरकार हाल फिलहाल तो बहुत मजबूत है। ये मेन बात ये है, कोलैबोरेशन चलता रहेगा, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी। आप लोग हमारे साथ यूं ही बने रहिए, तर्कवाद को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने परिवारजनों तक, दोस्तों तक खूब शेयर करें। अगर आपको हमारी बातें पसंद आती हैं, या फिर अगर आपको हमारी बातों में कोई भी नुस्ख निकालना है, या फिर अपनी राय रखनी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।